हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो देखिए आज की वीडियो होने वाली है पितृपक्ष में हम कैसे पूजा पाठ करें क्या नहीं करें। तो 2025 में 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और उसकी समाप्ति हो रही है 21 सितंबर को। तो इस दौरान आपको क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो देखिए आपको दहलीज पूजा आपको ब्रह्म मुहूर्त में जरूर से करनी है पूरे पितृपक्ष में। तो 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं, तो इन दौरान आप दहलीज पूजा करें। चाहो तो आप या सिंपल हल्दी से लीप सकते हैं, नहीं तो गेरू से लीपें। और यहाँ पे आप आटे से रंगोली बना सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें पितृपक्ष में आप आटे से रंगोली बनाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है पितृपक्ष के दौरान। तो देखिए यहाँ पर आप तिली का तेल का दिया जलाएं। आप चाहो तो ब्रह्म मुहूर्त में भी ये पूजा कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। और काले तिल आपको जरूर से दहलीज में बिखेरने हैं अपने पितरों के स्वागत के लिए। तो यहाँ पर पुष्प चढ़ा दें, आरती कर लें, दीप धूप जला दें। और चाहो तो आप यहाँ पे मिश्री या चीनी का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल दिया कर दें। ठीक है। तो देखिए पितृपक्ष के दौरान जो घर की स्त्रियां होती हैं ना, तो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशक हैं, वो पितृलोक से धरती लोक में आते हैं पितृपक्ष के दौरान। तो वो देखते हैं कि अपने घर में कौन सोया है, कौन अभी तक नहीं जगा है ना। वो रुष्ट हो जाते हैं, इतने में भी वो रुष्ट हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और दहलीज में सबसे पहले आपको छिड़काव, पानी का छिड़काव कर दे। और फिर आप दहलीज पूजा बाद में भी कर सकते हैं, तो पहले आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं दहलीज में। और आप जब भी भोग बनाएं ना पितरों के लिए या घर में भगवान जी के लिए अपने लिए, सर ढक के बनाएं, क्योंकि पितृपक्षों में जो भी भोग बनता है, पितरों को भोग लगता है, उसमें सर ढक के ही भोग लगाया जाता है, बनाया भी जाता है। तो पितृ देखते हैं। तो देखिए इन चीज़ों को आपको छोटे छोटे बातों का ध्यान जरूर से रखना है। और पितृपक्ष के दौरान आप घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये कभी भी ना बनाएं। तो इसमें भी हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। अगर जिन घरों में मांस, मदिरा या लहसुन, प्याज का भोजन बनता है, भोग बनता है, उनके पितृ रुष्ट हो जाते हैं और फिर उन्हें पितृदोष लगता है। तो अगर आप पितृपक्ष के दौरान इन सावधानियों को बरतेंगे ना, तो आपको किसी प्रकार का भी पितृदोष नहीं लगता है। तो पहले तो आप ये पहचानें कि पितृदोष क्या है, कैसे लगता है। तो देखिए अगर आपकी संतान होने में परेशानी, कठिनाई हो रही है, तो आपको पितृदोष है। आपके कोई भी काम नहीं बनते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वो पितृदोष है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको तरक्की नहीं मिल रही है, घर में पैसा नहीं अटकता, ये भी पितृदोष है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप पितृपक्ष के दौरान ज़रूर से अपने पितरों को खुश करें। तो देखिए आप अगर तुलसी पूजा भी करते हैं ना, इससे भी आपके पितृ तृप्त होते हैं। तुलसी पूजा जरूर से किया करें। सूर्य भगवान को जल दें और उसमें काले तिल, सफ़ेद फूल आप डाल सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जल दें, धूप दिखाएं। और तुलसी माता में भी आप सुबह शाम दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो शाम को तो ज़रूर से करना है। अगर आप पीपल पूजा करते हैं ना पितृपक्ष के दौरान, इससे भी आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, वो तृप्त होते हैं, वो खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो पीपल पूजा भी बहुत ज़रूरी है पितृपक्ष के दौरान। तो नहीं तो अगर आप पीपल पूजा नहीं कर सकते तो इस दौरान आप तुलसी पूजा कर लें। तो देखिए पितरों को भोग कैसे लगाएं, पानी भोजन कैसे दें उन्हें। तो जो आप शाम को या सुबह को पहली रोटी बनाते हो ना, या सब्जी बनाते हो, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना है, तो एक कटोरी में आपको रोटी और उसके ऊपर सब्जी रख के ढक देना है और 1 गिलास पानी। तो देखिए इसको आपको ढक देना है और किचन आपकी साफ़ होनी चाहिए। और सुबह उठ के या तो आप ये रोटी को गाय को खिला दें, नहीं तो कौओं को, चिड़ियों को, इनको खिला दें। इससे भी आपके पितृ तृप्त होते हैं। उन्हें भोग इसी प्रकार से भोग लगता है पितरों को। या आप गाय को खिलाएंगे या कौओं को खिलाएंगे, या आप दान पुण्य करोगे, ब्राह्मणों को दान पुण्य करोगे, या मंदिर में गरीब को, तो इसी प्रकार से आपके पितृ तृप्त होते हैं। आपके घर का जो भी पितृदोष है वो समाप्त हो जाता है। तो देखिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के नाम का एक दिया निकाला जाता है। तो अगर आप ये दिया प्रज्वलित करते हैं, इससे भी आपके घर का पितृदोष समाप्त होता है। तो देखिए आप जिस जगह में भी आप इसको प्रज्वलित करोगे ना, आंगन में, छत में, बालकनी में, दक्षिण दिशा की तरफ को मुंह करके, और वहीं को आपको इसको प्रज्वलित करना है। आप गंगा जल के छिड़काव कर सकते हैं या हल्दी गेरू से मार सकते हैं। एक पत्ता रख सकते हैं पान का, या कोई भी प्लेट रख सकते हैं।
उसमें काले तिल बिखेरे, लंबी बाती का आपको दिया प्रज्वलित करना है, तिल डालें उसमें भी, तिली के तेल का ही दिया आपको प्रज्वलित करना है। पुष्प चढ़ा दें, सफ़ेद पुष्प है तो उसको चढ़ा दें, थोड़ी सी इसमें चीनी रख दें। तो इसी प्रकार से आपको रोज़ ये दिया 15 दिन तक, जब तक पितृपक्ष है ना, आपको रोज़ प्रज्वलित करना होता है। तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।